You are watching for the greater good. Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well, and we are back with the third and last introductory video for the students willing to go forward in machine learning. और अगर आपने फर्स्ट 2 इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ यानी नमपाई और पांडाज नहीं देखी हैं, सो आई रिकमेंड कि पॉज दिस वीडियो, गो बैक एंड वॉच देम फर्स्ट बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग प्रैक्टिकल्स आफ्टर दिस वीडियो. सो विदाउट फर्दर डिले चलते हैं मैटप्लॉटलिब के इंट्रोडक्शन की तरफ, जो कि हमारा थर्ड और लास्ट इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम सबसे पहले मैटप्लॉटलिब का ओवरव्यू लेंगे, उसके की फीचर्स डिस्कस करेंगे और फिर कुछ प्लॉट्स की एग्जांपल्स देखेंगे. ओवरव्यू में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट एज़ यूजुअल सेम है कि मैटप्लॉटलिब जो है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो किसी भी प्लेटफॉर्म या यूज़र के लिए इंडिपेंडेंट है और इजीली डाउनलोडेबल है. सेकंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि मैटप्लॉटलिब एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है फॉर क्रिएटिंग एनिमेटेड, स्टैटिक एंड इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि हमारे पास एक लार्ज स्कोप, एक वास्ट फील्ड होती है विजुअल्स क्रिएट करने के लिए. स्टैटिक विजुअलाइजेशन में हमारे पास पिक्चर्स, ड्राइंग्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, इन सब के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है. और एनिमेटेड विजुअल्स में हमारे पास पिक्चर्स, ग्राफ्स या टेक्स्ट को कंबाइन करके एक विजुअलाइजेशन क्रिएट की जाती है जो कि काफ़ी इंटरैक्टिव होती है, क्योंकि ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में 2 वे इंफॉर्मेशन फ्लो को सपोर्ट करती है. थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि मैटप्लॉटलिब जो है वो पाइथन की एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, एक वाइडली यूज साइंटिफिक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो कि डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती है हमें ग्राफ प्लॉट करने के या न्यूमेरिकल डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए. मोस्ट कॉमन फंक्शंस हमारे पास प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले प्लॉट है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, या प्लॉटिंग का टाइटल देने के लिए डॉट टाइटल है हमारे पास. ये न्यूमेरिकल पाइथन यानी नमपाई के लिए एक एक्सटेंशन है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफ्स के थ्रू या प्लॉट्स के थ्रू न्यूमेरिकल डेटा की होती है. न्यूमेरिकल डेटा हमें कौन प्रोवाइड करता है? न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हमें नमपाई प्रोवाइड करती है. तो ये मैटप्लॉटलिब नमपाई की एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हम ग्राफ्स या चार्ट्स प्लॉट कर सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा के. फोर्थ पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि ये एक रोबस्ट लाइब्रेरी है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए. इजी है क्योंकि हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है. हमें सिर्फ फंक्शन कॉल करना है और हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. हमें ग्राफ का टाइटल देना है, हमें सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, कोई लंबी कोडिंग नहीं करनी. फिर उसके बाद इंटरैक्टिव इसलिए है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हमें प्रोवाइड करती है. एक वैरायटी है प्लॉट्स की, ग्राफ्स की, जो मैटप्लॉटलिब हमें प्रोवाइड करती है. ऐसा नहीं है कि एक टाइप का ग्राफ है, एक टाइप का प्लॉट है, आपने बस इसी में डेटा विजुअलाइजेशन करनी है. विजुअलाइजेशन ऐसी चीज़ है जो यूज़र की आई को कैच करती है, आई को अट्रैक्ट करती है. तो इसमें वैरायटी और एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैटप्लॉटलिब हमें प्रोवाइड करती है. मैटप्लॉटलिब के की फीचर्स देखते हैं तो इनमें सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि मैटप्लॉटलिब मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम कर सकता है. उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एक्सेसिबल हो. उसके अलावा ये डिफरेंट ग्राफिक्स बैकएंड्स के साथ भी कंपैटिबिलिटी रखती है, इजीली काम कर सकती है, पैरेलल चलती है ग्राफिक्स बैकएंड्स के और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कह लें आप, या फिर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कह लें, उनके साथ ऐसी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है. नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मैटप्लॉटलिब जो है वो पाइथन स्क्रिप्ट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है. ऑब्वियसली पाइथन की लाइब्रेरी है तो पाइथन स्क्रिप्ट्स में यूज़ होगी ही. उसके अलावा IPython शेल में यूज़ की जाती है. IPython शेल हमारे पास पाइथन शेल की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट या मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोड की जा सकती हैं. उसके बाद आते हैं वेब एप्लीकेशन सर्वर्स में यूज़ की जाती है, और डिफरेंट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल किट्स, जैसे हमारे पास किंटर है पाइथन के अंदर, और एक और छोटी लाइब्रेरी है पाइथन की ही, EasyGUI है, इन सब के साथ भी
ये यूज़ की जाती है और लिखी जाती है किसके लिए, हमारी प्लॉटिंग के लिए या डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। मैटप्लॉटलिब हमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम अपने प्लॉट्स को या अपनी विजुअलाइजेशन को, डेटा विजुअलाइजेशन को एम्बेड कर सकते हैं एप्लीकेशंस के साथ, दूसरी एप्लीकेशंस के साथ। एम्बेड से मुराद यहाँ पर ये है कि हमारी एप्लीकेशन और हमारी ये प्लॉटिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, ये साथ पैरेलल काम करते हैं, मिलकर एक नई एप्लीकेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कुछ चेंजेस होते होंगे ऑब्वियसली। थ्रू किसके थ्रू अब ये काम होता है, जनरल पर्पस GUI टूल किट्स, यानी जैसे किंटर है, वो भी एक GUI टूल किट है ना, लाइब्रेरी है पाइथन की, तो उसके थ्रू हम ये एम्बेडिंग ईजिली कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API का फ़ायदा ये है कि उसके थ्रू हम अपने प्लॉट्स में, अपने ग्राफ्स में कस्टमाइजेशन और कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं। एक हमारा कंट्रोल, हमारा होल्ड ज़्यादा होता है अपने ग्राफ्स के ऊपर, अपने प्लॉट्स के ऊपर, और एक कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन की फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। फिर आता है हमारे पास कि मैटप्लॉटलिब के अंदर प्लॉटिंग करना मुश्किल है, आसान है, या क्या है, हर प्लॉट के लिए कैसे हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो एक सिंपल फीचर की बात करें तो ये है कि मैटप्लॉटलिब के अंदर प्लॉटिंग काफ़ी इजी है क्योंकि ये सेम स्टेप्स फॉलो करती है हर टाइप की प्लॉटिंग के लिए। स्टेप्स क्या होंगे वो हम अपने प्रैक्टिकल टाइम पे देखेंगे, प्लॉट्स कैसे करना है डेटा को वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर बात करें इजी, हार्ड या मीडियम की, तो प्लॉटिंग हमारे पास जो है वो काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि हर प्लॉट में सेम स्टेप्स यूज़ होते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक पॉइंट ये है कि मैटप्लॉटलिब हैज़ अ मॉड्यूल पाइप्लॉट। मैटप्लॉटलिब खुद एक पूरा पैकेज है, पूरी एक लाइब्रेरी है, और उसका एक सब मॉड्यूल है पाइप्लॉट। वो किस लिए यूज़ होता है? वो बेसिकली प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम कस्टमाइजेशन करते हैं अपने प्लॉट्स के अंदर, डिफरेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं, टाइटल्स वगैरह ये सब देना पाइप्लॉट के थ्रू किया जाता है। पाइप्लॉट मैटप्लॉटलिब को उस वर्किंग लेवल तक लेकर जाता है कि ये मैटलैब के फीचर्स तक रीच कर सकता है ईजिली। मैटप्लॉटलिब को इतना एफिशिएंट बना देता है कि जब नमपाई और मैटप्लॉटलिब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, कैसे कि हम न्यूमेरिकल डेटा को प्लॉट कर रहे होते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये पाइप्लॉट के फीचर्स जो है मैटप्लॉटलिब की एफिशिएंसी को मैटलैब तक के लेवल तक पहुंचा देते हैं। मूविंग ऑन टू सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब, तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स होंगी स्क्रीन पर, जिनमें सबसे पहले हमारे पास मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3D प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है। ये सारे डिफरेंट प्लॉटिंग स्टाइल्स हैं डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। हम ये देख सकते हैं कि हम एक ही टाइप के डेटा को, मतलब एक ही डेटा सेट को डिफरेंट प्लॉटिंग स्टाइल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काफ़ी एफिशिएंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। पूरी सीरीज़ देखने के बजाय आप सिर्फ उसके अंदर एनालिसिस में ये देख सकते हैं कि कहाँ राइज है, कहाँ फॉल है, कहाँ इंक्रीज़ है, कहाँ डिक्रीज़ है। तो ये फ़ायदा है मेन प्लॉटिंग का। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा थर्ड और लास्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद से हम प्रैक्टिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नमपाई के प्रैक्टिकल्स आएंगे, फिर पांडास के, एंड देन मैटप्लॉटलिब के। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट मशीन लर्निंग इज एंड हाउ टू स्केल नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब। तो हम मैटलैब की एफिशिएंसी लेवल तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद हम डेटा एनालाइज कर सकेंगे, डेटा को देखकर डेटा सेट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर सकेंगे, हम डेटा से मॉडल्स को ट्रेन करवा सकेंगे। ये हमारा माइलस्टोन है इस पूरी सीरीज़ का। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल्स समझ में आए होंगे, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। और अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग ऑल द 3 लाइब्रेरीज वी हैव डिस्कस्ड येट, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।